सर जी, इनकी आइडियोलॉजी कौन सी है? आप देख रहे हो किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड 13 में बनाया, हिंदुओं के लिए बनाया था, हमारे लिए बनाया था क्या? जो चाहे वो उस पर दावा ठोक दे, टर्मिनल में नहीं जाओगे तो आपका कुछ नहीं होना है। तो कानून किसके लिए, वन साइड कानून क्यों बनाया? इस टाइम आप जमीन कितने के खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं, यहाँ भी प्लॉट, वहाँ भी प्लॉट, वहाँ भी प्लॉट, 17 जगह प्लॉट खरीद रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं गरीबी महंगाई, आज कुछ भी महंगाई नहीं है देखा जाए तो। कुछ भी, सब अच्छा चल रहा है। सब अच्छा चल रहा है। क्यों? जो लेबर मजदूर 300 रुपया कमाता था, क्या वो 1000 रुपया आज 800 रुपया ना कमा रहा है? हमारा देश में तो कुछ भी महंगाई, यहाँ से बाहर जाके देखो कै रुपया बढ़ गया। आपका 3 रुपया बढ़ गया है तो छाती पीट रहे हो। और जहाँ 150 रुपया बढ़ गया है उसका क्या हाल हो रहा है? अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान के समस्या देख। पहले कभी नमक तक फ्री नहीं था, आज राशन सबको फ्री मिल रहा है। और दूसरी बात, अब जब ये जितने भी वर्कर कंपनियों में काम करते हैं सबकी सैलरी बढ़वा दी गई, कभी किसी ने बढ़वाई आज तक। राहुल गांधी क्या है कि एक हताशा भरा बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा। जब आदमी सफल नहीं होता है, कहीं न कहीं दूसरों को ही गलतियां और गाली देता है। अच्छा। जनता देश की पूरी तरीके से समझ चुकी है राहुल गांधी को कि आप एक केवल मडूल बन के रह गए। किसके? जननायक हैं राहुल गांधी, 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, राहुल गांधी अमेठी चुनाव हार चुके, दोबारा अगर इनका पीए नहीं पहुंचता वहां से फिर हारते। इनको बस जिनके लिए काम करते हैं बायनाट भागना पड़ा। अमेठी और बायनाट की दूरी कितनी है आपको महसूस करनी पड़ेगी। इस बार तो जीत गए ना। इस बार इसीलिए केरल में इन्होंने सरकार बनाई, क्योंकि उसका एक ही कारण है, ये उन लोगों को खुश करने के लिए ये हिंदुओं को गाली देते रहेंगे और ये पीछे जाते रहेंगे। क्योंकि 80+20, अगर आप 20 को खुश करने के लिए 80 को गाली दोगे, हिंदुओं को गाली दोगे, तो आपको ये नाराजगी हिंदुओं को गाली दे रहा है। कौन सा नेता हिंदुओं को गाली दे रहा है? सब हिंदुओं के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव मंदिर तक जा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। रेवंत रेड्डी का बयान देखा, अभी आपने तमिलनाडु में देखा, सनातन मिटाने की बात हो रही है। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि जो मंदिर में जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। अब राहुल गांधी से ये पूछे कि आपका बैकग्राउंड क्या है? चकला चलाने वाले सरकार चलाने लगे थे, ये इस देश की जनता की गलती थी। उनका बैकग्राउंड क्या है? जो मंदिर में जाते हो लड़की छेड़ते हैं, मस्जिद में जाते हो क्या करते हैं? उनकी भी तो वीडियो वायरल होती है, उन पर क्यों नहीं बोलते हैं? तो इनका जो ये धर्म को लेकर टारगेट करते हैं, वन साइडर, वो हताशा भरी राजनीति में बंगाल में बहुत कुछ कूदे, कुछ नहीं हुआ। अभी तमिलनाडु में क्या है, इन्होंने किसी भी हद तक जाके उसको सपोर्ट करने की कोशिश की। अजय राय जहाँ गए थे ना, वहाँ पर एक महिला के साथ, एक युवा लड़की के साथ उत्पीड़ना हुई थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था। 3 लड़कों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया था। गए थे, आगे गुस्से में उन्होंने कह दिया मुझे गोली मारने का। तो फिर वही बात तो कह रहे हैं। सुकन्या देवी को 2006 में राहुल गांधी ने रेप किया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें तो सुप्रीम कोर्ट में रिट्स भी पड़ी हुई है, और आज भी सुकन्या देवी और सुशीला यादव दोनों गायब हैं। भाजपा कांग्रेस की नेता थे। जो गेस्ट हाउस रेप कांड हुआ था सुकन्या देवी के साथ में, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये बड़े लीडर हैं, पार्टी के नेता हैं, इनकी बात दबा दी गई। सलमान खुर्शीद ने उन लोगों की हत्या करा दी। वो भी तो एक लड़की थी, दलित लड़की थी, वो भी तो ओबीसी में आती है, नहीं आती है? यादव तो ओबीसी में आता है। तो ये जो क्या है, अपने बयान जो है कहने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। अब ये गोली मार देने की बात कर रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं, बलात्कारी को गोली मार दो। लेकिन तो ये शुरुआत तो अपने यहाँ से करनी चाहिए, मार दो गोली। जनता अब जान चुकी है कि मोदी के आने के बाद महंगाई बढ़ती है। ये जनता जान चुकी है कि मोदी के आने के बाद लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। 29 में ये जनता मोदी को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। 24 में देख लिया, 14 में देख लिया, 19 में देख लिया, 24 में देख लिया, और भी जो इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, वो भी देख लिया। अब आगे भी देख लें। आने वाले टाइम में इसी तरीके से ये बोलते रहेंगे, हारते रहेंगे। बीजेपी को जिताने का काम राहुल गांधी ही करते हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करके एक तबके को खुश करने के लिए, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये 47 वाला हिंदू नहीं है, सबके हाथ में डिजिटल मोबाइल है, सबको मालूम है कि क्या गोधन रखे जा रहे हैं, सबको पूरी तरीके से मालूम क्या षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है,
कभी लव जिहाद पे कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी कभी नहीं बोलते, ना मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, लैंड जिहाद पे कभी नहीं बोलते हैं, धर्मांतरण पे कभी नहीं बोलते हैं। केवल ये बोलेंगे किस पे? जिसमें मुसलमान को फायदा होगा, खुश होगा, बस उस पे बोलेंगे। हिंदुओं को गाली देने का ठेका ले रखा है इन्होंने। हिंदुओं को गाली देने का सिर्फ कांग्रेस ने ठेका ले रखा है, गाली दे रहे हैं। कांग्रेसी खुद हिंदू हैं, ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता है उसको। सर जी, इनकी आइडियोलॉजी कौन सी है? आप देख रहे हो किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड 13 में बनाया, हिंदुओं के लिए बनाया था, हमारे लिए बनाया था क्या? जो चाहे वो उस पर दावा ठोक दे, ट्रिब्यूनल में नहीं जाओगे तो आपका कुछ नहीं होना है। तो कानून किसके लिए? वन साइडेड कानून क्यों बनाया? वो तो ये सरकार आई, डिजिटल आई, मालूम ही नहीं होता लोगों को देश के अंदर क्या चल रहा है। क्या चल रहा है देश के अंदर? देखिए, कल डीजल के और तेल के रेट दोबारा तीसरी बार बढ़े हैं। ये चल रहा है देश के अंदर। सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, दूध, अमूल दूध के रेट बढ़ रहे हैं, जो आम जनमानस की ज़रूरतें हैं वो उनके रेट बढ़ रहे हैं। महंगाई चरम पे पहुंच गई है। जो चाय कभी 10 रुपये की हुआ करती थी वो 20 रुपये की हो गई है। ये आम जनमानस जो पीछे खड़ा, दिखाइए कैमरामैन, ये पीछे जो हम जनमानस खड़ा, ये परेशान है। सब परेशान है, आप भी परेशान, हम भी परेशान हैं। जब कहीं कन्फ्लिक्ट होता है वो सबको झेलना पड़ता है, हर व्यक्ति उससे परेशान होता है। महंगाई चरम पे रहे जब तक कन्फ्लिक्ट चलेगा। क्या इसी देश में आप देख रहे हैं आधे से ज़्यादा दुनिया परेशान है। ये ऑयल है, पेट्रोल है, हमारे देश का मुद्दा हमारे पास नहीं है, हम बाहर से लेते हैं। लेकिन फिर भी इस सरकार ने कोशिश की कि लोगों तक पहुँचे। समस्याएं आई हैं लेकिन उसको धीरे धीरे फेस कर रहे हैं। खड़े, क्या नाम है आपका? लालती देवी। मोदी जी कैसे नेता है? क्या मोदी जी को वापसी करनी चाहिए या राहुल गांधी को आना चाहिए? अब हम किसको कहें? मोदी जी के क्या है कि उसको नहीं, क्या है? मोदी जी रहने चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं वही हमारा कर रहे हैं, सब सावधान। मोदी जी अच्छा नहीं जी, राहुल गांधी नहीं आने चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत देश को लड़कियों को मरवाया, बहुत को मरवाया है। हमारे नेता मोदी जी रहने चाहिए। मगर तमाम जनता जो है, तमाम विपक्ष के नेता, वो कह रहे हैं देश में महंगाई चरम पे है, आप ही लोग परेशान हैं। हम तो गरीब आदमी हैं भैया जी, जो कर देंगे वो तो वही अच्छा है। पूरी दुनिया ही परेशान है, काम धंधे है नहीं हमारे, क्या करें हम लोग? कहीं है हमारे काम धंधे कहीं है नहीं, क्या लाएं, क्या खरीदे, क्या बच्चों को खिलाएं। राहुल गांधी मोदी जी को गद्दार बोलते हैं, आपको लगते हैं कि वो गद्दारी है और क्या? तो कौन गद्दार है? राहुल गांधी। राहुल गांधी गद्दार है? हाँ, वो तो मोदी जी को गद्दार बता रहे हैं। नहीं, मोदी जी हमारे अच्छे हैं, जो भी है वही सारा देश का वो कर रहे हैं। और योगी जी कैसे हैं? योगी जी अच्छे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं वो भी मोदी जी के साथ ही हैं। वो भी मोदी जी के साथ में और क्या? योगी जी कह रहे हैं कि हम 27 में वापसी करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं महिला हमें वापसी लाएंगे तो 40,000 रुपए देंगे। तो कैसे वो करेंगे? 40,000 रुपए देने? मोदी जी जीतते रहेंगे तो हारते ही रहेंगे, तो कैसे करेंगे? अच्छा, अखिलेश यादव को नहीं लाना चाहेंगे आप? मोदी जी है ना हमारे। मोदी जी आपके हैं। और क्या? आपका क्या नाम है? राम कृपाल शाह। आप भी यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं हम। मोदी जी की सरकार कैसी लग रही है? 12 साल होने वाले हैं अभी। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। अब रह गया महंगाई पर आप बात किए थे, अब 5 रुपया की ज़मीन खरीद रहे थे ना। आज से कई वर्ष पहले 5 रुपए की अरे 5 रुपया 50,000 के मान लो। इस टाइम आप ज़मीन कितने के खरीद रहे हैं? यहाँ भी प्लॉट, वहाँ भी प्लॉट, वहाँ भी प्लॉट, 17 जगह प्लॉट खरीद रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं गरीबी, महंगाई। आज कुछ भी महंगाई नहीं है देखा जाए तो। कुछ भी सब अच्छा चल रहा है। सब अच्छा चल रहा है। क्यों? जो लेबर मजदूर 300 रुपया कमाता था, क्या वो 1000 रुपया आज 800 रुपया ना कमा रहा है? जो रिक्शा, 300 ये रिक्शा रुपया था, क्या वो 1000 रुपया का बेनिफिट नहीं कर रहा है? तो कर रहा है तो क्या चीज़ की महंगाई है भैया? आज भी भारत में 20-30 रुपये में रेडी पटरी पर आप खाना खा रहे हो। ढकोसला है ये पब्लिक है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी गद्दार बताते हैं मोदी जी को, कह रहे हैं गद्दार हैं, वो विदेश की यात्रा कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये राहुल जी जो कह रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बयान तो देश के हित में देना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से अभी हमारा देश में तो कुछ भी महंगा, यहाँ से बाहर जाके देखो क्या रुपया बढ़ गया। आपका 3 रुपया बढ़ गया है तो छाती पीट रहे हो। और जहाँ 150 रुपया बढ़ गया है उसका क्या हाल हो रहा है? अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान के समस्या देख लो। हमसे तो ज़्यादा आप जानते होंगे। जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो कम से कम धीरज रखिए, कोई चीज़ के टाइम भी रहता है।
महिला के एक पेट में बच्चा भी जब आता है ना तो उसको भी थोड़ा कठिनाई झेलना पड़ता है। ठीक है, तो आदमी को धीरज रखना चाहिए। अच्छा से समय बदलेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन धीरज रखो, एक दूसरे के पीछे मत उलझो। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है जी। मगर अजय राय ये है जैसे आप पब्लिक है इतना है, जैसे कंपनियों के ऊपर करा था तनख्वाह बढ़ा होता है, शांतिपूर्वक से चाहे जैसे भी अपना हम सब इकट्ठे हुए ना, जो ही 2-4 हज़ार रुपया बढ़ाया उस गरीब आदमी का फायदा हुआ नहीं, फायदा हुआ। आप दंगा करके अगर करोगे तो भैया कुछ नहीं होगा, दंगा करोगे तो नंगा कर दिया जाएगा। अच्छा, इलाज भी वैसे ही होगा, इलाज भी ऐसे ही होगा। अच्छा, अभी शांतिपूर्वक से अगर मांग करोगे सरकार को, सरकार लगा हुआ है काम में, ये सब काम पूरा होगा, लेकिन इंतजार कीजिए। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यूपी के अजय राय, 120 साल जीते थे आप, कह रहे मोदी को आज का उम्र कितना है? 50-60 साल में खत्म हो रही है आदमी। बस कुर्सी के पीछे पड़े रहो, कुर्सी लेने जाओगे साथ में, तो मोदी जी कह रहा है कुर्सी लेना है, अकल से कुर्सी लो, हमें नहीं बैठना कुर्सी, तू ही लो। लेकिन ऐसा गाली गलौज से कुर्सी थोड़ी ना मिल जाता है। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री होना चाहिए तो मोदी जी जैसा ही होना चाहिए जी। मगर राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को बेहतर दिशाओं में लेकर, जिसे बोलने की तमीज ना हो वो प्रधानमंत्री कैसे बन पाएगा? जिसे बोलने की तहजीब ना हो वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? हाँ, जिसे वो बोलने की तमीज नहीं उसे तो वो तो गद्दार बताते हैं, मोदी जी को कह रहे हैं गद्दार। कहने से क्या हम आपको गद्दार बता कि आप गद्दार हो या हो जाओगे मेरे कहने से? ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। तो यात्रा कर रहे हैं, वो अपने लिए यात्रा कर रहे हैं विदेशों में गए, तो जो आर्थिक संकट आया है, जो तेल का संकट आया, गैस का आया है, तो उस मामला को सॉल्व करने के लिए गए हैं। तो ये क्या विपक्ष के नेताओं को दिखाई नहीं देता? उन्हें दिखाई खूब देता है, लेकिन वो उनकी अवहेलना कर रहे हैं। खाली वोट के चक्कर में, वोट के चक्कर में वोट उन्हें नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जितनी सीटें आई हैं यूपी में उससे भी कम होंगी अब की बार। मगर आप कह रहे हैं कि यूपी में जितने सीटें आई हैं उससे कम आएंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। टोटी चोर साला है वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो टोटी चोर है। हाँ, टोटी चोर है। हाँ, उधर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल कुमार भटनागर। आप भी यहीं रहते हैं सेक्टर 45 में? हाँ, 45 में रहता हूँ। क्या लग रहा है मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी ने जो काम किया वो आज तक किसी ने न किया, इतना बता दूँ मैं। किसी ने नहीं किया। मोदी जी ने ऐसा क्या किया? जबकि मुझे कोई भी सरकारी कोई पहले कभी नमक तक फ्री नहीं था, आज राशन सबको फ्री मिल रहा है। और दूसरी बात, अब जब ये जितने भी वर्कर कंपनियों में काम करते हैं सबकी सैलरी बढ़वा दी गई, कभी किसी ने बढ़वाई आज तक? क्या मोदी के आने से सुरक्षा बढ़ी है? क्या यूपी में सुरक्षा है? युवा बेरोजगार है, जो कहते थे कि युवा बेरोजगार है, आज भी कहते हैं। एक तो कॉकरोच पार्टी बन गई, वो कह रहे हैं युवा बेरोजगार है, इसलिए वो पार्टी ज्वाइन करी। इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोवर हो गए। भाई हमारी नज़र में तो ये है जो मोदी ने काम कर दिया, नहीं और कोई। आधार कार्ड और बनवाए, ये चीज़ बनवाई, और तुम्हारे की बैंक में अकाउंट खुलवा दिए 0 बैलेंस के, और क्या किसी और ने कराया ये चीज़ें? यार मोदी ने लाइन में भी लगवा दिया, नोटबंदी हुई तो लाइन में लगवा दिया है, और सिलेंडर की लाइनों में लगवा दिया अभी जब। नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेंडर हमें भी मिल जाए लगातार, अब मिल जाए कोई समझ। हाँ।